ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। कल की बड़ी ही अनोखी कथा में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपने आप को स्वयं सभी ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किया, सभी बछड़ों के रूप में विस्तार किया और बाद में व्रजधाम में गोपिकाओं को और गौओं को वो आनंद प्रदान करने के लिए भगवान अब अपनी बांसुरी लेकर के उन ग्वाल बालों के साथ में, उन बछड़ों के साथ में जो वो स्वयं थे, उनके ही विस्तार थे, अब भगवान जो है व्रजधाम में प्रवेश कर रहे हैं। तो जब माताओं ने आवाज सुनी भगवान की बांसुरी की, वो प्रतीक्षा में थी। हर एक शाम को जब ग्वाल बाले बछड़े चरा करके वापस आते थे अपनी क्रीड़ाओं के बाद में, माताएं जो है उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी। तो प्रेम के कारण उनके स्तनों में से दूध निकलने लगा। अब वो चाहती थी कि हमारे बालक जल्दी वापस आए, उनको नहला करके धुला करके अब हम उन्हें स्तन पान कराएं। तो वापस आने के पश्चात में सभी माताओं ने अपने अपने बच्चों को लेकर के उनका स्नान करवाया और उसके बाद में उनको स्तन पान कराया। कितनी अद्भुत लीला है। भगवान ने न केवल यशोदा माई का उनके स्तन का पान किया, इस लीला के द्वारा भगवान ने ये अवसर प्रदान किया सभी वयस्क गोपिकाओं को, व्रज की, वृंदावन की, जो यशोदा माई की तरह कृष्ण से प्रेम करती थी। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने, क्योंकि ये सारे बच्चे, उनके बच्चे तो ब्रह्मा जी ने चुरा लिए थे, अब ये जो बच्चे थे यहाँ पर, ये कौन थे? ये स्वयं भगवान कृष्ण के विस्तार थे। तो इस लीला के द्वारा भगवान ने जो है ये अवसर प्रदान किया। न केवल माताओं को, गाय को भी उनके बछड़े के रूप में भी भगवान स्वयं जो है उनका ही विस्तार था। लेकिन एक चीज का बदलाव पूरे व्रजधाम में सभी के सभी व्रजवासी देख पाए और सबको ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इतना बड़ा बदलाव हम कैसे देख रहे हैं। वो बदलाव क्या था? वो बदलाव ये था कि इससे पहले कि जब भगवान कृष्ण ने अपने आप अपना जब विस्तार इन बच्चों के रूप में और बछड़ों के रूप में नहीं किया था, जब उनके स्वयं के वो पुत्र थे, तब इन माताओं का अपने बच्चों से लगाव जरूर था, लेकिन इन बच्चों से भी ज्यादा लगाव भगवान कृष्ण की तरफ था। आकर्षण भगवान कृष्ण की तरफ ज्यादा था। जैसे हमारे घर के अंदर में भी हम अपने बच्चों से लगाव रखते हैं, लेकिन व्रजधाम में भगवान सबके केंद्र थे, अपना परिवार नहीं था। अपने परिवार के साथ में प्रेम होता है, सब होता है, लेकिन भगवान सबके केंद्र थे। इसी प्रकार से गाय माता भी, उनको अपने बछड़ों से प्रेम जरूर था, लेकिन भगवान से अत्यधिक प्रेम था। लेकिन अब बदलाव क्या था? अब जितना उनका कृष्ण से प्रेम था, उतना ही प्रेम अब उनको अपने बच्चों के साथ में भी था। उतना ही प्रेम ये सभी गायें को अपने बछड़ों के साथ में भी हो गया था।
तो सबको ये बड़ा आश्चर्य था, ये क्या बदलाव हो गया है। पहले तो सारी माताएं कृष्ण से बहुत ज्यादा आसक्त थी, अब कृष्ण के साथ साथ में अपने बच्चों से भी ज्यादा आसक्त हैं। गाय भी जो है अपने बच्चों से आसक्त थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कृष्ण से ज्यादा आसक्ति थी। लेकिन अब ये भी बदलाव हो गया है, अब कृष्ण के साथ साथ में अपने बच्चों के बछड़ों के साथ में भी उनका लगाव बहुत बढ़ गया है। तो ये कोई समझ में नहीं, किसी की भी समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन क्या हुआ, 1 साल के बीतने के कुछ दिन पहले की बात है। बलराम जी कृष्ण के साथ में और इन्हीं ग्वाल बालों के साथ में जो स्वयं कृष्ण के विस्तार थे, और उन्हीं बछड़ों के साथ में जो स्वयं कृष्ण भगवान ही विस्तार थे, उनके साथ में गोवर्धन पर्वत के पास में यमुना नदी के तट पर जो है भगवान अपनी लीला क्रीड़ाएं कर रहे थे। उस समय में एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य बलराम जी ने देखा। बलराम जी ने क्या देखा, गोवर्धन पर्वत के ऊपर बड़ी बड़ी जो गायें हैं वो वहां पर चर रही है, घास खा रही है। और जैसे ही उन गाय ने नीचे देखा कि ये बछड़े जो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, जो यहां पर चर रहे हैं नीचे, तो तुरंत वो गाय जो है बड़े ही प्रेम के साथ में, उनके मन के अंदर में वात्सल्य का भाव इतना जागृत हो गया। भागवत में इसका विवरण दिया है, जिस प्रकार से घोड़े भागते हैं, घोड़े बहुत तेज भागते हैं, गाय इतनी तेज नहीं भागती है, लेकिन जिस प्रकार से घोड़े भागते हैं अपने आगे के पांव और पीछे के पांव को एक साथ में लगा करके, और पहाड़ जो होता है, पहाड़ से नीचे उतरना इतना आसान नहीं है। पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि अगर तेजी से अगर आप पहाड़ के ऊपर से वापस भाग करके आएंगे, कितना कठिन कार्य है। इन सब कठिनाई को सहन करने के बावजूद भी ये गाय जो हैं ऊपर से गोवर्धन पर्वत से सीधे नीचे की तरफ आई और इन बछड़ों को जो है प्रेम के साथ में अपना दुग्धपान, स्तनपान कराने लगी। वहां पर ऊपर गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो ग्वाल, जो वहां पर लोग थे, जो वयस्क लोग थे, क्योंकि वेदों के अनुसार बच्चों को बछड़े की रखवाली के लिए उनकी जिम्मेदारी दी जाती थी, और जो वयस्क लोग रहते थे उनको गायें चराने की जो है उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी देखभाल वो करते थे। तो उन वयस्क लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गाय भाग रही है। उन्होंने बहुत प्रयास किया उनको रोकने का कि ये क्यों भागी जा रही है। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया रोकने का, लेकिन रुकी नहीं। तो उनको बड़ा क्रोध आ रहा था कि हम में क्या हो गया है, आज हम अपनी गाय को रोक भी नहीं पा रहे, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, हम लोग जिम्मेदारी नहीं सही प्रकार से उठा पा रहे। ऐसा सोच करके दुखी भी हो रहे थे और क्रोधित भी हो रहे थे। और धीरे धीरे वो भी जो है गाय के साथ में, क्रोध के साथ में वापस नीचे आ रहे थे, गाय को संभालने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए। वापस आने के बाद में जब वो भी नीचे आए तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे थे, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ में जो ग्वाल बाले थे, जो स्वयं कृष्ण ने अभी जो है अपना विस्तार किया था इन बालकों के रूप में। तो जब उन्होंने अपने अपने बच्चों को वहां पर देखा, उनके मन के अंदर में भी जो है प्रेम उमड़ आया, अपना सारा क्रोध भूल गए, उनका सारा दुख दूर हो गया। तो जब बलराम जी ने ये अद्भुत जो है इस प्रकार की घटना देखी, उन्होंने विचार किया कि भाई सबसे पहले तो ये बछड़े अभी काफी बड़े हो गए हैं, अब इनको दूध की जरूरत भी नहीं है, ये तो केवल घास खा करके जो है आराम से रह सकते हैं, और ये इनके बछड़े भी नहीं है, ये जो बछड़े हैं ये कोई दूसरे बछड़े हैं, ये गाय दूसरी है, लेकिन इतनी ममता इनके बीच में क्यों है। और इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि ठीक है, पिताजी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इतने क्रोध में होने के बाद, इतने दुखी होने के बाद भी अपने बच्चों को देख करके सारा क्रोध उनका दूर हो गया, और इतनी ममता उनके मन के अंदर में भी जागृत हो गई है। ये देख करके जो है बलराम जी चौंक गए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कृष्ण से ये प्रश्न किया। उन्होंने कहा, कृष्ण, पहले मैंने सोचा था कि ये आपकी कोई योग माया है, बाद में मैंने ये भी सोचा कि ये जो बछड़े हैं और ये जो बालक हैं, ये हो सकता है कि कोई महान ऋषिगण हो, देवतागण हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो ममता मैं देख रहा हूं
कोई किसी देवता गण के साथ में इस प्रकार से करेगा? हो ना हो, ये तुम्हारे ही विस्तार हैं, मुझे ये रहस्य बताओ। तब कृष्ण ने बलराम जी को वो रहस्य बताया और संक्षिप्त में उनको जो है सारी घटना बताई, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जो है बछड़ों को चुरा लिया, किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, इसलिए भगवान ने अपना स्वयं विस्तार किया। इस घटना के कुछ दिन के पश्चात में दोबारा 1 साल जब पूरा होने को आया, वही बलराम जयंती, तो इस बार भी बलराम जी दोबारा वहीं पर वृंदावन धाम में ही थे। अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में आए। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी के लिए एक क्षण मात्र बीता था। देखिए, ये भी बड़ा समझने लायक है। इस धरती के ऊपर, और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं, स्वर्ग लोगों की तरफ जाते हैं, सत्य लोक है, बाकी के जितने भी उच्च लोक है, स्वर्ग लोक जो होते हैं, वहां पर समय और यहाँ पर समय में बहुत अंतर होता है। एक कथा है, बताई जाती है कि एक राजा अपनी पुत्री का विवाह जो है स्वर्ग लोक में करना चाहते थे। तो जब वो वहां पर गए और वो जो है देवताओं से जाकर के मिले और अपना वर पूछना चाहते थे, तो उन्होंने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि भाई, तुम किस राज्य की बात कर रहे हो, तुम किस पुत्री की बात कर रहे हो? तुम धरती पर जाकर के देखो, समय बीत चुका है, तुम अब वहां पर राजा नहीं हो। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। मतलब ये है समझना, धरती के ऊपर समय जो है बहुत जल्दी जल्दी बीतता है, लेकिन स्वर्ग लोकों में उस वहां पर समय जो है बहुत धीरे धीरे बीतता है। तो यहां पर ब्रह्मा जी का एक क्षण पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष था। तो ब्रह्मा जी ने जो है वो जानते थे कि मैं भगवान कृष्ण के साथ में ये खेल कर रहा हूं, ये एक प्रकार से अग्नि के साथ खेलने के बराबर है। वो ये भी जानते थे कृष्ण अग्नि के बराबर है और मैं अपना हाथ अग्नि में डाल रहा हूं, जल जाएगा। लेकिन फिर भी वो जो है रिस्क लेना चाहते थे, नहीं, मैं ये भगवान की अद्भुत लीला देखना चाहता हूं। तो वो भी थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा देर नहीं की, 1 क्षण में ही वापस लौट करके आए और पृथ्वी के ऊपर पूरा 1 साल बीत गया। तो क्या हुआ, जब ब्रह्मा जी ने आकर के देखा, 1 क्षण के बाद में वो देख रहे हैं सबके सब वैसे के वैसे ही है। उन्होंने अपनी आंखें मसलनी शुरू की और उन्होंने देखा कि क्या मैं सच्चाई देख रहा हूं? मैंने तो सारे के सारे बालकों को, सारे के सारे ग्वाल बाले थे और जितने भी बछड़े थे, सबको जाकर के गुफा में छुपा दिया था। ठीक है, मैं जाकर के देखता हूं। उन्होंने वहां पर जाकर के देखा, वो तो अभी भी वहीं पर सो रहे थे। तो वापस आकर के देखा, फिर यहां पर सारे। तो उन्होंने सोचा, ये डुप्लीकेट सेट कहां से आ गया? मैंने तो सारे के सारे छिपा दिए थे, ये सब कहां से आ गए? ऐसा सोच करके जो उनकी कुछ समझ में नहीं आया, तब वो सोचने लगे कि कहीं ये भगवान की कोई योग माया तो नहीं है, भगवान योग माया के द्वारा जो है मुझे कुछ भ्रम में तो नहीं डाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि ये भगवान की योग माया भी नहीं है। तो जब इस प्रकार से द्वंद में फंसे हुए थे ब्रह्मा जी, और उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है, तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और भगवान ने अपना असली रूप वहां पर धारण किया। वहां पर ब्रह्मा जी देख सके कि ये सारे बछड़े वही भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, और कृष्ण के विस्तार के रूप में भगवान ने अपने 4 भुजाओं का विष्णु का रूप धारण किया, जिसे ब्रह्मा जी देख सके। हर एक बछड़ा, हर एक ग्वाल बाले स्वयं भगवान कृष्ण है। ब्रह्मा जी को वहां पर क्या क्या साक्षात्कार हुआ, बड़ा ही अद्भुत है। ब्रह्मा जी को साक्षात्कार हुआ कि ये भगवान की शक्ति नहीं है। देखिए, भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन जैसे हम लोग देख सकते हैं, भगवान जैसे आग है, आग और उसकी रोशनी, आग और उसका तापमान दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी तापमान मतलब आग नहीं है। इसी प्रकार से ये भगवान की शक्ति का विस्तार नहीं था, ये स्वयं भगवान कृष्ण का विस्तार था। एक योगी भी जो है, हो सकता है कि अपने आप को जो है विस्तार कर सके, लेकिन उनका विस्तार और भगवान के विस्तार में अलग है।
वो व्यक्ति एक है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि व्यक्ति भी एक है और अलग अलग रोल में है, अलग अलग। हर एक जो है बछड़ा अलग था, हर एक ग्वाल बाले अलग थे, उनकी पर्सनालिटी अलग थी, वो सब भगवान के ही स्वयं विस्तार थे। तो ये देख करके जो है ब्रह्मा को ये ज्ञान हुआ। ब्रह्मा को ये भी ज्ञान हुआ कि मैं सोच रहा था कि मैं सृष्टि का कर्ता हूं, मैं नियंत्रण करने वाला हूं, मैं भगवान को कुछ भ्रम में डालूंगा, लेकिन यहां तो मैं स्वयं भ्रम में डल गया हूं। तो भागवत में बताया गया है कि ब्रह्मा की जो उन्होंने जो अपना जो है इस प्रकार से कार्य दिखाया था, भगवान के ग्वाल बालों को चुरा करके अपना जादू दिखाया था, भगवान के ग्वाल बालों को चुरा लिया, भगवान की गायों को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया, वो जो उन्होंने जादू दिखाया और जो भगवान ने जो अपनी अद्भुत महिमा दिखाई, उसमें बहुत अंतर है। तो भागवत में उदाहरण दिया गया है, वो अंतर बिल्कुल उस प्रकार का है जैसे मानो दिन के समय में आपने देखा होगा ना, ये जो रोशनी के कीड़े होते हैं, ये रोशनी के कीड़े रात को हो सकता है थोड़ी टिमटिमाएं, उनकी रोशनी कुछ दिखाई देती है, दिन के समय में भला उनकी रोशनी कहाँ दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से भगवान सूरज के बराबर है, उसके सामने ब्रह्मा जो है अपना जादू दिखाना चाहते थे। दूसरा उदाहरण ये भी दिया जाता है, जैसे मानो रात के समय में हो सकता है कि बर्फ जो है उसके अंदर में कुछ रोशनी हो और दिखाई देती हो कि वहां पर चमक रही है। सवेरे के समय में बर्फ कहाँ दिखाई देती है, तो पिघल करके जो है पानी बन जाती है। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के जादू, ब्रह्मा जी की शक्तियां भगवान के सामने कुछ भी नहीं थी। तो उनको समझ में आ गया भगवान की रचना में मैं भी एक पप्पेट के बराबर हूं, कठपुतली के बराबर हूं। भगवान नचाने वाले हैं और मैं नाचने वाला हूं। तो इस प्रकार से जो है अनेकों प्रकार से उनको साक्षात्कार हो गए और भगवान ने अपनी योग माया का पर्दा हटा लिया और तब जाकर के जो है ब्रह्मा का मन बिल्कुल शांत हुआ। शांत होने के पश्चात उन्होंने भगवान को साक्षात प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और आगे जो है बड़ी अद्भुत प्रार्थनाएं वो भगवान से करेंगे। उन प्रार्थनाओं के बारे में हम उसके विषय में अगली कथा में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। हमारी आगामी मंदिर सह सांस्कृतिक परियोजना वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इसी उद्देश्य को समर्पित है। परियोजना के मध्य में भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर होगा, जिसमें हरी वनस्पतियों से आच्छादित सुंदर बगीचे और छोटे छोटे पहाड़ियों से गिरते हुए झरने होंगे, जो मंदिर परिसर को अत्यंत ही सुशोभित करेंगे। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हमारा सहयोग करें। आपकी वृंदावन धाम की सेवा से श्री श्री राधा कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होंगे। कृपया वृंदावन चंद्रोदय मंदिर निर्माण अभियान में जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 77259 77260। इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीधाम वृंदावन में निर्माणाधीन विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर श्री वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में ठाकुर जी को माखन मिश्री सेवा का अनूठा अवसर उपलब्ध है। 1008 रुपए की यह सेवा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को उनके घर मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद प्रेषित किया जाएगा। संपर्क करें 8585850033 77259 77260। एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहां हमारा बैंक वहां।
हल्दीराम परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।